हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम अध्याय 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, आज यहाँ पर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अध्याय 9 है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले दे रखा है पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। हरित क्रांति का जनक पूछा गया है। ऑप्शन ए एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हरित क्रांति का जनक भारत की बात हो रही है। भारत में कौन है हरित क्रांति का जनक? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई। तो देखिएगा, ऑप्शन ए दे रखा है 1950 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में, ऑप्शन डी 1980 के दशक में। तो भारत में क्या था 1966 में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने गेहूं की एक अर्धवामन किस्म तैयार की। उसके बाद फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा, तो गेहूं के खाद्यान्न में वृद्धि हुई, इस प्रकार और फसलों में सुधार हुए। तो ये था हमारे लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। तो ये हुआ था 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए सी सुब्रमण्यम, बी वर्गीज कुरियन, सी वांगट्रमन और डी है नॉर्मन बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक जाने जाते हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्मीना किसकी नस्ल है। ऑप्शन ए भेड़ की, ऑप्शन बी बकरी की, ऑप्शन सी गाय की, ऑप्शन डी मुर्गी की। तो पश्मीना जो नस्ल होती है वो होती है भेड़ की। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में सुपर ओव्यूलेशन अर्थात मल्टीपल ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है। ऑप्शन ए एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एमओईटी के लिए एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे ओवम का निर्माण होता है और एक बार में ही बहुत सारी संततियां प्राप्त की जा सकती है। अलग अलग जानवरों में उन ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उससे क्या होगा, युग्मनज बनाकर ट्रांसफर करेंगे तो अलग अलग जीवों से अलग अलग मतलब काफी सारी संततियां एक साथ ही प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम निर्मित पराजिनी गाय है। पराजिनी या ट्रांसजेनिक, कई जगह पारजीवी लिखा होता है। ऑप्शन ए डॉली, ऑप्शन बी करन स्विस, ऑप्शन सी रोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम निर्मित पराजिनी जो गाय थी ट्रांसजेनिक काऊ वो थी रोजी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है बीकानेरी एल्स मादा भेड़ तथा मेरिनो नर भेड़ के संकरण से कौन सी नस्ल विकसित की गई। कौन सी नस्ल विकसित की गई। ऑप्शन ए डोली, ऑप्शन बी रोजी, ऑप्शन सी हिसारडेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो हिसारडेल है वो बीकानेरी एल्स मादा भेड़ और मेरिनो नर भेड़ के संकरण से तैयार की गई एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण कौन सी मधुमक्खी करती है। अब मधुमक्खियों के 3 प्रकार है। ऑप्शन ए रानी मधुमक्खी, ऑप्शन बी श्रमिक मधुमक्खी, ऑप्शन सी नर मधुमक्खी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शहद का निर्माण जो मुख्यतः किया जाता है वो है श्रमिक मधुमक्खी। इसी को कामगार मधुमक्खी या सेवक मधुमक्खी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस स्वामीनाथन ने गेहूं की अर्धवामन संकर किस्म को किन स्थानों की किस्म से तैयार किया।
ऑप्शन ए पंजाब तथा केरल के स्थान से, केरल तथा कनाडा से, या मैक्सिको तथा पंजाब से और मैक्सिको तथा गुजरात से। तो एम एस स्वामीनाथन ने मैक्सिको और पंजाब की जो गेहूं की किस्म थी उनके संकरण से एक नई किस्म तैयार की, वो गेहूं की अर्धवामन किस्म बनाई उन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि पोमेटो में किनका प्रोटोप्लास्ट होता है। तो पोमेटो में एक तरफ तो टमाटर आते हैं, दूसरी तरफ आलू आ रहे हैं, ठीक है, पोमेटो। तो देखिए ऑप्शन ए आलू तथा गोभी का, ऑप्शन बी आलू तथा भिंडी का, ऑप्शन सी आलू तथा टमाटर का, ऑप्शन डी आलू तथा आलू का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आलू तथा टमाटर के प्रोटोप्लास्ट से पोमेटो तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेगहॉर्न तथा ब्रायलर्स किसकी नस्ल है। ऑप्शन ए मछली की, ऑप्शन बी मुर्गी की, ऑप्शन सी मधुमक्खी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मुर्गी की। किसकी जाएगी, मुर्गी की नस्ल है ये। अगला क्वेश्चन है पूसा सुब्रा किसकी नस्ल है। ऑप्शन ए फूल गोभी की, ऑप्शन बी पत्ता गोभी की, ऑप्शन सी जंगली गोभी की, ऑप्शन डी ब्रोकली की। तो पूसा सुब्रा जो नस्ल है वो है फूल गोभी की। सर्वाधिक ग्लूटीन प्रोटीन वाली एटलस 66 किसकी नस्ल है या किसकी किस्म है। ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी धान। तो सर्वाधिक ग्लूटीन प्रोटीन वाली जो एटलस 66 किस्म है वो है गेहूं की। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी भारत। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज जो है वो है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है अलवणीय मछली का उदाहरण है। ऑप्शन ए राहु, ऑप्शन बी कतला, ऑप्शन सी कॉमन कार्प, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जो मछलियां हैं सभी की सभी ये है अलवणीय। अलवणीय का मतलब है कि ऐसा जल जो कि खारा ना हो। तो अलवणीय जल में रोहू, कतला और कॉमन कार्प सभी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लवणीय मछली का उदाहरण नहीं है, मतलब खारे पानी की मछली कौन सी नहीं है। ऑप्शन है हिल्सा, हिल्सा तो है, पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट भी है, मृगला, मृगला नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। समुद्री जल की जलीय कृषि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी मेरिकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री जल की जलीय कृषि कहलाती है मेरिकल्चर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गेहूं की किस्म नहीं है, नहीं पूछा उसने, नहीं है। ऑप्शन ए पूसा मूल्य, ऑप्शन बी पूसा गौतमी, ऑप्शन सी पूसा बसंत, ऑप्शन डी पूसा करिश्मा। तो पूसा करिश्मा क्या है, गेहूं की किस्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जल कृषि को कहते हैं। ऑप्शन ए एक्वा फार्मिंग, ऑप्शन बी एक्वाकल्चर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जल कृषि को एक्वा फार्मिंग, एक्वाकल्चर दोनों ही बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चने की किस्म है पूछा है, ठीक है। पूसा शक्तिमान ये है, पूसा भीम ये भी है, पूसा चमत्कार ये भी है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कवक जनित रोग नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग, ऑप्शन बी क्रूसीफर का ब्लैक रोट रोग, ऑप्शन सी आलू का लेड ब्लाइट रोग, ऑप्शन डी गन्ने का रेड रोट रोग। तो इनमें से क्रूसीफर का जो ब्लैक रेड रोट रोग है यह नहीं है, कवक जनित रोग नहीं होता ये। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए तंबाकू मोजेक, ऑप्शन बी सलजम मोजेक, ऑप्शन सी पीत मोजेक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जितने भी मोजेक रोग है ये सब वायरस से होते हैं। तो पादपों में होने वाले ये वायरस से, पादपों में वायरस से होने वाले रोग ये सभी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो IARI जो है भारत का वो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एकल कोशिका प्रोटीन का स्रोत है। SCP सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स क्या है इसमें से। ऑप्शन ए स्पाइरुलिना, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी मशरूम,
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, एससीपी के सोर्स है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एसआरआई शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, और ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो एसआरआई जो है वो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन है सीपीआरआई सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो सीपीआरआई जो है वो है शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पीली कटेली या आर्जिमोन मैक्सिकाना क्या है? ऑप्शन ए गेहूं की फसल, ऑप्शन बी बाजरा की फसल, ऑप्शन सी खरपतवार, ऑप्शन डी आम की फसल। तो जो पीली कटेली होती है वो एक प्रकार का खरपतवार होती है। अगला क्वेश्चन है कि इवनिंग प्रिमरोज पादप का जैविक नाम क्या है? ऑप्शन ए ओइनोथोरा लेमार्कियाना, ऑप्शन बी आर्जिमोन मैक्सिकाना, ऑप्शन सी लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ऑप्शन डी ट्रिटिकाले एस्टाइवम। तो यहाँ पे हो जाएगा इवनिंग प्रिमरोज पादप जो होता है उसका जैविक नाम ओइनोथोरा लेमार्कियाना। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की किस्म ट्रिटिकाले को किसके संकरण से विकसित किया गया? तो ऑप्शन ए सरसों के साथ, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी चना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा राई, क्योंकि राई के साथ गेहूं के संकरण से ट्रिटिकाले किस्म विकसित की गई थी। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है, और राई का होता है सिकाले सीरियाले, इसी से बना है ट्रिटिकाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो IRRI जो इंटरनेशनल लेवल का है वो है मनीला फिलीपींस में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है IRRI अर्थात भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन सी कटक। तो IRRI इंडिया का जो है वो कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है धान की उन्नत किस्म IR8 को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए IRRI कटक, ऑप्शन बी IRRI फिलीपींस, ऑप्शन सी IARI दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तैयार की गई इंटरनेशनल की किस्म है वो है IRRI फिलीपींस, इंडियन राइस रिसर्च इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस यानी मनीला के अंदर स्थित है। किसके दूध में AAT अर्थात अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्राप्त होता है? किसके दूध से प्राप्त होगा? ऑप्शन ए पराजिनी बकरी, ऑप्शन बी पराजिनी गाय, ऑप्शन सी पराजिनी भैंस, ऑप्शन डी पराजिनी भेड़। तो AAT की प्राप्ति होती है पराजिनी भेड़ से। अगला क्वेश्चन है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव नाइट्रोजन में, ऑप्शन बी बर्फ में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी फ्रिज में। तो आंसर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में वीर्य को हिमीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है AAT का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अरक्तता यानी एनीमिया में, ऑप्शन बी सिरोसिस, ऑप्शन सी एम्फिसीमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो AAT का उपयोग जो होता है वो होता है एम्फिसीमा या वात स्फीति, फेफड़ों का एक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है GMF जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अर्थात आनुवंशिक रूपांतरित भोजन का उदाहरण है? ऑप्शन ए गोल्डन राइस, ऑप्शन बी फ्लेवर सेवर, ऑप्शन सी सुपर पोटैटो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी क्या है? GMF है अर्थात आनुवंशिक रूपांतरित भोजन है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन ए जिएटिन द्वारा, ऑप्शन बी काइनेटिन द्वारा, ऑप्शन सी गामा किरण द्वारा, ऑप्शन डी अवरक्त विकिरण द्वारा। तो ये हो जाएगा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा गामा किरण द्वारा। गामा किरण के द्वारा पादप कोशिका में उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जा सकता है। अल्फा बीटा गामा अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं ये इसी काम देती है। अगला है डाउनी मिल्ड्यू किसकी कवक प्रतिरोधी किस्म है? ऑप्शन ए गन्ने की, ऑप्शन बी टमाटर,
ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी गेहूं। तो डाउनी मिल्ड्यू जो किस्म है कवक प्रतिरोधी हो जाएगी गन्ने की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किस समुद्री मछली से ओमेगा 3 प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मैकरेल, ऑप्शन बी मृगला, ऑप्शन सी मिस्टिस, ऑप्शन डी मांगुर। तो मैकरेल जो होती है, मैकरेल पर या मैकरेल जो मछली होती है इससे ओमेगा 3 की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस में सर्वाधिक होता है, क्या सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी फोलिक अम्ल, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी बीटा कैरोटीन। तो गोल्डन राइस में सर्वाधिक जो होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। मधुमक्खी पालन को कहते हैं? ऑप्शन ए मौन पालन, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी मेरिकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को मौन पालन कह दो या एपीकल्चर कह दो, दोनों ही सही बात है, दोनों ही का नाम है। अगला क्वेश्चन है रानीखेत रोग होता है? ऑप्शन ए मछली में, ऑप्शन बी मुर्गी में, ऑप्शन सी मधुमक्खी में, ऑप्शन डी मक्खी में। तो रानीखेत जो रोग है वो होता है मुर्गी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी पादप कोशिका में संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को कहते हैं? ऑप्शन ए टोटिपोटेंसी, ऑप्शन बी जीन क्लोनिंग, ऑप्शन सी ऊतक संवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टोटिपोटेंसी का मतलब होता है पूर्ण सख्तता, पूर्ण सख्तता। पूर्ण सख्तता का मतलब है जब किसी पादप की कोई कोशिका हो जिसमें संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता हो तो पूर्ण सख्तता या फिर टोटिपोटेंसी कहलाती है। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन में विषाणु मुक्त पौधा प्राप्त करने की उत्तम विधि है? ऑप्शन ए एंथर संवर्धन, ऑप्शन बी विभज्योतक संवर्धन, ऑप्शन सी जीवद्रव्य संवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आंसर होगा विभज्योतक। विभज्योतक वाले भाग से जब कोई कोशिका ली जाती है और पौधा तैयार किया जाता है तो ऊतक जो बनेंगे, जो पौधा बनेगा वो कैसा होगा? विषाणु मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है फसल सुधार में प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए अंतः प्रजनन, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी संकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों विधियां तो क्या है, दो विधियां तो क्या है, उत्परिवर्तन संकरण, इससे तो फसल सुधार में काम में ली जाती है, लेकिन अंतः प्रजनन से कोई फसल सुधार नहीं होता, तो ये इसके लिए प्रयुक्त नहीं है। बर्ड फ्लू का रोग कारक है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा ए, ऑप्शन बी H5N विषाणु, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है इन्फ्लुएंजा ए और H5N विषाणु बर्ड फ्लू रोग का रोग कारक है। गेहूं की संकर किस्म है? ऑप्शन ए सोनालिका, ऑप्शन बी कल्याण सोना, ऑप्शन सी हिमगिरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गेहूं की संकर किस्म जो है वो ये सभी की सभी है, सोनालिका, कल्याण सोना और हिमगिरी सभी क्या है? गेहूं की संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन है धान की संकर किस्म है? ऑप्शन ए ताइचुंग, ऑप्शन बी जया, ऑप्शन सी रत्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी की सभी धान की संकर किस्में ताइचुंग, जया और रत्ना, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध है? ऑप्शन ए अंडे से, ऑप्शन बी ऊन से, ऑप्शन सी दूध से, ऑप्शन डी मछली से। तो श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और यह आपका फाइनल क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध है? ऑप्शन ए पुष्प से, ऑप्शन बी शैवाल से, ऑप्शन सी कवक से, ऑप्शन डी मछली से। तो नीली क्रांति का संबंध होता है मछली से। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप 6367200437 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।